हाय हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं हूँ फ्रेंड है मेरे प्रमाण और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय प्रमाण। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक एसएससी रीजनिंग। तो पहला टॉपिक अपना आज का प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आइए दोस्तों, तो लाभ और हानि कैसे सवाल करते हैं। आइए दोस्तों, देखो कोई व्यक्ति 50 रुपये में 12 केले खरीदता है। देखो यानी कि 50 रुपये के कितने खरीदता हो, 12 केले खरीदता है, ठीक है। फिर 60 रुपये के 12 बेचता है, 60 रुपये के 12 बेचता है, ठीक है। तो खरीदता है, ये इसकी कास्ट प्राइस सीपी होगी, और बेचता है ये इसकी सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए और इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए। तो 12 पंजो 60, 600 में खरीदा और 12 छंग 72, 720 में बेचा। तो सीधा सा गणित कि उसको लाभ कितना हो गया, 120 रुपये का लाभ हो गया। आपका लाभ परसेंट होगा 120 बटा क्रय मूल्य कितना आएगा आपका 600 इंटू 100/1। 2 सिफर 2 से पकड़ गई, 6 6 दूनी 12, 20% का लाभ, 20% उसका लाभ हो गया। एक सेकेंड में आंसर आ गया, 20% उसका लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 150 रुपये में खरीदा गया और 20% लाभ पर बेचा गया, तो लाभ या हानि। दो 20% लाभ पर बेचा गया, है ना। अपन कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखिए सीधा सीधा कह रहा है कि 20% उसको लाभ हो रहा है। दो तरीके से क्वेश्चन हल होता है, बहुत सारे तरीके से हल होते हैं, लेकिन डायरेक्ट कैसे हल होता है। देखो 20% लाभ, तो 20 बटा कितना आ गया, 100 आ गया। 20 एकम 20 पंच 100, यानी कि 1/5, 5 पर 1 रुपये का लाभ, 5 पर 1 रुपये का लाभ, ठीक है। 20 पंच 100, 5 पर 1 रुपये का लाभ। तो लाभ होगा जुड़ेगा, लाभ होगा तो क्या होगा, जुड़ेगा। 5 नहीं कितना हो गया, 6। सीधा सा गणित, 6 हो गया। और 6 अगर 6 में बेचा है तो विक्रय होगा, तो यहाँ लिखेंगे, क्रय होगा तो यहाँ लिखा जाएगा। और कितने में बेचा है, 150 में बेचा। सीधी सी बात, 150 में खरीदा गया, तो खरीदने की कीमत को यहाँ लिखेंगे, खरीदने की कीमत को नीचे लिखेंगे, ठीक है। बेचने की कीमत ऊपर है, खरीदने की कीमत नीचे। 5 से काटा, 5 3 15, एक की कीमत 30 आई, एक की कीमत कितनी है, 30 आई। 30 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 6 18, 180 में बेचा। आंसर क्या आएगा उसका, 180 आएगा। एक सेकंड में आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कि एक वस्तु को 15% लाभ और 13% हानि के बीच का अंतर 168 रुपये मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए किसी वस्तु को 15% लाभ, देखो 15% तो लाभ और 13% हानि, और इन दोनों का डिफरेंस पर उसे 168 रुपये अधिक मिलते हैं, 168 अधिक मिलते हैं। अगर वो 15% लाभ पर बेचे, फिर उसको मान लो कि 13% हानि पे बेचना पड़े उसी वस्तु को, है ना। तो उसी वस्तु को 13% हानि पे बेचेगा तो 168 रुपये अंतर आएगा, उसको कम आएगा। तो क्रय मूल्य क्या था, यानी कि गांव में वो इस पे बेच रहा था, 15% लाभ पे बेच रहा था, लेकिन उसने नहीं बेचा। लाभ पे बेचता तो उसको इतना मुनाफा होता, लेकिन उसने नहीं बेचा। मार्केट में ले गया किसी वस्तु को, 13% ही लाभ मिला उसको, तो जो अंतर है वो कितना आ रहा है, 168 आ रहा। अब यहाँ देखना है कि एक लाभ और एक हानि है तो जुड़ेगा, दोनों लाभ है तो घटेगा, या दोनों हानि है तो घटेगा, लेकिन एक लाभ और एक हानि तो जुड़ेगा, प्लस होगा। तो 5 में 3 कितना हो गया, 8।
28 का मान कितना है 168, तो 8 6 देखो 6 8 है 48 का 8 असला 4 6 2 12 4 16, 6 बार ही कट जाएगा, एक बार और 6 बार कट जाएगा, यानी कि एक का मान 6 है तो 600 का मान कितना होगा 600 रुपये, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। एक का मान अगर 6 है तो 100 का मान कितना होगा 600 रुपये, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। आई होप के सामने आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 40% लाभ, वही वाला क्वेश्चन आ गया, देखते हैं। देखो किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 100 रुपये अधिक। अब इसमें क्या कह रहा है 40% हानि, हानि परसेंट कितना कह रहा है 40% की तो उसको हानि हो रही, और 20% लाभ पर अगर बेचे, लाभ पर अगर बेचता है तो 20% है ना, तो उसको कितना कम या अधिक मिलता है, ये हानि है और 20% लाभ पे बेचता है तो कितना अधिक मिलता है उसको 180 अधिक मिलता है। यानी किसी वस्तु को गांव में बेच रहा था 40% हानि पर, है ना, अगर सिटी में ले जाएगा उसको 20% और लाभ हुआ उसको, तो 180 अधिक मिला उसको। तो हमने अभी बताया कि एक लाभ और एक हानि तो जुड़ेगा, अगर दोनों लाभ है तो घटेगा या दोनों हानि है तो घटेगा, बस ध्यान रखना, ये दो ही बात याद रखना। तो दोनों एक लाभ और एक हानि है तो जुड़ेगा, तो 40 और 20 कितना हो गया 60 हो गया। 60% का मान कितना है 180, 60 से काटा 6 18, 1% का मान कितना है 3, 100% का मान कितना होगा 300, 100% का मान कितना हो जाएगा 300, है ना, 100% का मान कितना हो जाएगा 300। आई होप के सामने आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आई होप की लाभ और हानि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि दो वस्तुएं, जैसे कि दो मेज है ना, एक को 25% लाभ और दूसरी को 25% हानि पर प्रत्येक को ₹1200 में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि, ठीक है। यानी कि दो मेज है, मेज अपने पास कितनी है 2 है, एक को 25% लाभ और दूसरी को 25% हानि पर बेचा जाता है, 1200 प्रत्येक को ₹1200 में बेचता है।
तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। उस स्थिति में उसको क्या हुआ, एक को 1200 में बेचा 25% लाभ हुआ, दूसरे को 1200 में बेचा 2500 में बेचा 1200 में बेचा 25% हानि हुई। तो क्या हुआ इस सौदे में, क्या मिला उसको? तो दोस्तों जब बराबर परसेंट में लाभ हो और बराबर परसेंट में हानि हो तो उस स्थिति में उसको केवल हानि होगी। क्या होगी उसको? हानि होगी। 1 सेकंड में आंसर आएगा, 1 सेकंड में आंसर आएगा। चाहे तो आप हल करके देख सकते हैं, लेकिन इतना वक्त एग्ज़ाम में अपने पास होता नहीं है। वहाँ तो सिर्फ आंसर को टिक करने की बात होती है कि कौन सा ऑप्शन आप जानते हैं, कहाँ तक आपका नॉलेज। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, यहाँ पे हानि की बात करेंगे, है ना, यहाँ पे हानि की बात करेंगे, है ना, और उभयनिष्ठ लाभ या हानि। तो ये कितना हो गया 25/10 का होल स्क्वायर, 25 25 625, 10 10 कितना हो गया 100, 2 छोड़ के 6.2% की उसको हानि, 6.2% की उसको हानि। यानी कुछ भी यहाँ जो भी आया है उसके बटे 10 लिख देना, बस यहाँ जो भी आया है उसके बटे 10 लिख देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। वर्क कर देना, उसका आपका आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड में आंसर आएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना।